बाल इतने पतले, इतने कमजोर कि हर रोज झड़ते हैं और ऐसा लगता है कि अब बालों में कुछ भी लगा लो कोई भी चीज असर नहीं करने वाली। बालों की ये जो स्थिति है ऐसे ही बरकरार रहने वाली है। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आप अकेले बिल्कुल भी नहीं हैं। कुछ साल पहले जब मेरा भी हेयर लॉस इस तरीके से हो रहा था तो मुझे भी यही लग रहा था और मैंने मार्केट से महंगे ट्रीटमेंट्स लिए, बहुत महंगे हेयर ऑयल्स ट्राई किए, हेयर मास्क ट्राई किए, सब कुछ ट्राई किया जो भी मार्केट में क्लेम करता हो कि ये आपके बालों को झड़ने से रोकेगा और आपके बालों को रिग्रो करेगा, वो सब कुछ मैंने ट्राई किया। तरह तरह की दवाइयां भी मैंने की, स्पेशलिस्ट को भी दिखाया, लेकिन यकीन करिए कुछ भी काम ही नहीं कर रहा था। फिर मैंने बहुत सारी रिसर्च की, बहुत सारे लोगों से पूछा, पता किया, तब जाके मुझे एक रेमेडी के बारे में पता चला और सिर्फ इसी रेमेडी ने मेरे बालों की मदद की। इस रेमेडी का असर मेरे बालों में क्विकली हुआ और मेरे बाल अपने पुराने स्थिति में वापस आ गए। मतलब जितने भी झड़े बाल थे वापस से रिग्रो कर गए और बालों की जो थिकनेस है वो ठीक ठाक हो गई, जैसी पहले थी वैसे हो गई। एक कहावत है ना कि सही चीज को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक बार मिल जाए तो उसका फर्क भी बहुत साफ साफ दिखता है। जैसे कोई बीमार है तो उसको सही दवा जब मिल जाती है तो वो बहुत जल्दी जल्दी रिकवर करने लगता है। सेम यही हुआ मेरे साथ इस रेमेडी को यूज करने के बाद। तो ये रेमेडी कैसे बनानी है, कैसे यूज करनी है, सब कुछ मैं शेयर करने वाली हूँ आज की वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग जाती है तो लाइक जरूर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। जो इकलौती चीज जिसने मेरे बालों की बहुत सारी दिक्कतों को खत्म करने का काम किया, मेरे बालों को थिक बनाया, उसे मैं लास्ट में बताऊंगी। ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और इसने भी मेरी बहुत मदद की है। तो ये रेमेडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अपने बालों में यूज करनी है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले 10 काली मिर्च लेना है। काली मिर्च सिर्फ खाने का मसाला ही नहीं बल्कि आपके बालों का सुपर हीरो भी हो सकती है अगर आप इसे यूज करें अपने बालों में। तो इसके अंदर पेपरिन पाया जाता है जो कि हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट करता है। ब्लड सर्कुलेशन बूस्ट होने का मतलब ये है कि आपके हेयर फॉलिकल को बहुत सारे न्यूट्रिएंट अच्छी खासी मात्रा में मिलेंगे, आपके बालों की जड़ें मजबूत होंगी, आपका हेयर लॉस कम होगा, आपके बाल थिक होंगे। अब इसमें जो अगली चीज आपको ऐड करनी है ये है ड्राई हिबिस्कस फ्लावर। ये एक खूबसूरत फूल ही नहीं होता है बल्कि आपके बालों के लिए खूबसूरत चमत्कार भी होता है। इसके अंदर बहुत सारा विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारे बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और जो ऑक्सीडेटिव डैमेज, फ्री रेडिकल डैमेज हमारे बालों की जड़ों को कमजोर बना रहे होते हैं उस दिक्कत को खत्म कर देता है, जिससे कि हमारे बाल लंबे, घने, मजबूत, काफी लंबे समय तक बने रहते हैं। अब इसमें आपको रोजमेरी हर्ब ऐड करना है 1 चम्मच के बराबर। टेबल स्पून की मैं बात कर रही हूँ। और 1 टेबल स्पून के बराबर ही भृंगराज भी यूज करना है। ड्राई भृंगराज या फिर पाउडर भृंगराज आप यूज कर लीजिए। 1 टीस्पून के बराबर ही मैं यूज करूंगी ब्राह्मी का। यहाँ पे मैंने सारी चीजों को ड्राई फॉर्म में यूज किया है। आपके पास पाउडर है तो पाउडर आप यूज कर लीजिएगा। देखिए भृंगराज और ब्राह्मी दोनों ही हमारे बालों की ग्रोथ को स्पीड अप करने में कमाल के होते हैं। साथ ही साथ ये हमारे बालों की जड़ों को मजबूत बना देते हैं, बालों का झड़ना रोक देते हैं, उसके साथ साथ स्कैल्प को भी हेल्दी बनाते हैं। रोजमेरी हर्ब के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि स्टडी में, रिसर्च में ये सारी बातें सामने आई हैं कि ये हमारे बालों को रिग्रो करने में उतना ही पावरफुल है जितना कि मिनॉक्सिडिल। अब इसमें 1 टीस्पून के बराबर मैं ऐड कर रही हूँ नीम की पत्ती का पाउडर। 1 टीस्पून के बराबर आपको ऐड करना है आंवला पाउडर और इसमें 1 टीस्पून के बराबर रोज पेटल का पाउडर भी ऐड करना है। नीम की पत्ती जितनी कड़वी होती है उतना ही स्पेशल होती है हमारे बालों के लिए। बालों की बहुत सारी दिक्कतों को खत्म करती है, स्कैल्प को हेल्दी बनाती है और हमारे हेयर फॉलिकल को मजबूत बनाती है, जिससे कि हमारे बाल रिग्रो और ग्रो करते रहते हैं। ये सारे एक साथ मिलकर हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करने में भी हेल्प करते हैं। इसमें आपको रोज वाटर डाल के ओवरनाइट भिगो के छोड़ देना है। रोज वाटर हम इसलिए यूज करेंगे ताकि ये जो रेमेडी है लंबे समय तक चले, जल्दी खराब ना हो, क्योंकि रोज वाटर में आपको पता होगा प्रिजर्वेटिव होता है, तो वो इस रेमेडी को प्रोटेक्ट करके रखने में हेल्प करेगा। नहीं तो आप नॉर्मल वाटर भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास रोज वाटर है ही नहीं तो। अब इन सारी चीजों को ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। उसके बाद मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड बन के तैयार हो गया है जो हमारे बालों की बहुत सारी दिक्कतों को खत्म करने का काम करेगा। इसमें एक और चीज मैं ऐड करने वाली हूँ, लेकिन उसको डायरेक्टली इस बॉटल में ही मैं ऐड करूंगी। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको, ये जो लिक्विड हमने स्ट्रेन किया था, इसको ड्रॉपर वाले बॉटल में भर लेना है। इसमें रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के एटलीस्ट 10 ड्रॉप्स इसमें ऐड कर लेने हैं। रोजमेरी एसेंशियल ऑयल हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। इसमें हमने रोजमेरी हर्ब भी ऐड किया है, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल भी ऐड करेंगे तो इसका कॉन्सेंट्रेशन काफी बढ़ जाएगा, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करके रखने में बहुत हेल्प करता है। इसे डेली आपको सिर्फ अपने स्कैल्प में लगाना है। बालों की लेंथ में इसका जरा सा भी काम नहीं है। इसे लगा के आपको छोड़ देना है।
इसे वॉश करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके मैं पूरे स्कैल्प में लगाऊंगी। ये हमारे स्कैल्प को भी हेल्दी बनाता है और हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट भी करता है। लेकिन अभी पूरी रेमेडी हमारी कंप्लीट नहीं हुई है। ये जो चीज़ है वो ठीक है, इफेक्टिव है, लेकिन ये तभी काम करेगी जब आप आगे जो मैं शेयर करने वाली हूँ उस रेमेडी को भी फॉलो करते हैं। तो अभी देखिए, इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको 1 मुट्ठी के बराबर ले लेना है मखाना। मखाना बहुत ही रिच सोर्स होता है कैल्शियम का, और हमारे बालों को कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। हमें आमतौर पे लगता है कि हमारे हड्डियों को ही सिर्फ कैल्शियम चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कैल्शियम हमारे बालों के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि हड्डियों के लिए ज़रूरी होता है। साथ ही साथ प्रोटीन का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है, और आपको पता है कि हमारे बालों के लिए प्रोटीन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है। इसके बिना आपके बालों का काम नहीं चलने वाला, तो ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे बालों के लिए। उसके बाद इसमें मैंने 1 चम्मच के बराबर चिया सीड भी डाला है। चिया सीड हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है जो हमारे बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन दोनों चीज़ों को एक साथ आपको पानी में भिगो के ओवरनाइट छोड़ देना है, ठीक है। अब एक दूसरी कटोरी लेनी है, उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ऐड करनी है। दोनों को अलग अलग कटोरी में आपको भिगोना है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो जो दूसरी वाली कटोरी है इसमें आपको 2 चम्मच 3 चम्मच के बराबर ले लेना है पंपकिन सीड। पंपकिन सीड बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग पंपकिन सीड को कंज्यूम नहीं करते। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप में से कितने सारे लोग पंपकिन सीड कंज्यूम करते हैं। हफ्ते में एटलीस्ट 2 बार भी कितने लोग कंज्यूम करते हैं? मुझे नहीं लगता कि बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो पंपकिन सीड कंज्यूम करते होंगे। लेकिन आपको पता है कि बालों की ग्रोथ के लिए पंपकिन सीड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये एज अ DHT ब्लॉकर भी काम करता है। साथ ही साथ इसके अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बालों की ग्रोथ को स्पीड अप करने का काम करते हैं। उसके बाद इसमें काजू डाल दिया और इसे भिगो के ओवरनाइट छोड़ देना है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग आपको क्या करना है, एक बर्तन लेना है, इसे गैस पे रखना है। इस बर्तन में आपको 1 कप के बराबर पानी डाल देना है। जो चीज मैं बनाने वाली हूँ इसे आपको खाना है, और अगर आप इस चीज को हफ्ते में 3 बार भी कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं तो आपके बालों में आपको चेंजेस दिखेंगे। आपके बाल रिग्रो भी करेंगे, ग्रो भी करेंगे, आपके बालों की थिकनेस और डेंसिटी दोनों ही इंक्रीज होगी। इसमें 1 चम्मच के बराबर रागी फ्लावर आपको ऐड कर लेना है। रागी के अंदर बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं जो हमारे बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं और हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करते हैं न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, फाइबर होता है, कैल्शियम पाया जाता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो आमतौर पर आपको नॉर्मल ग्रेन में नहीं मिलेंगे। अब देखिए, ये जो हमने सोक किया था ओवरनाइट सारी चीज़ों को, इन सारी चीज़ों को एक एक करके हमें ऐड करना है। तो जो पंपकिन सीड और काजू एक साथ मैंने भिगोया था उसका पानी हमें फेंक देना है और सोक्ड पंपकिन सीड एंड काजू को इसमें डाल देना है। अब इसमें जो हमने भिगोया था चिया सीड और मखाना, इसे भी डाल देना है। और जो चिया सीड और मखाना हमने भिगोया था वो वाला पानी हमें नहीं थ्रो करना क्योंकि उसके अंदर कोई एंटी न्यूट्रिएंट नहीं है। जिसमें एंटी न्यूट्रिएंट होता है उसे हमें फेंकना होता है, उस पानी को। इस बात का ध्यान रखिएगा। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं अभी और ऐड करने वाली हूँ जो कि ऑप्शनल है लेकिन इजीली मिल जाएगी आपको। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मैं 6-7 खजूर ऐड करने वाली हूँ। खजूर हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, स्पेशली जिसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होती है उसको डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इस चीज़ को अवॉइड करिएगा। शुगर की बीमारी है आपको तो भी आप इसे अवॉइड करिएगा। इसमें आप देख सकते हैं नारियल को मैं पीसेज में कट करके डाल रही हूँ। तो ये जो ड्रिंक हमारा तैयार होने वाला है ये हमारे बालों का खुराक है। मतलब अगर आप इस ड्रिंक को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं डेली, मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, हफ्ते में 3 बार ब्रेकफास्ट के टाइम, तो देखिएगा आपके बालों की ग्रोथ की स्पीड बढ़ जाएगी, आपके बाल थिक होना शुरू हो जाएंगे, मजबूत होना शुरू हो जाएंगे। इन सारी चीज़ों को मैंने बॉयल कर लिया है। अच्छा सा बॉयल आ जाए तो गैस बंद कर दीजिए और इन सारी चीज़ों को पूरी तरीके से ठंडा होने दीजिए। जब ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से ठंडा हो जाती हैं तब इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड करके इसका स्मूदी बना लीजिए। जब स्मूदी बन जाती है तो इस स्मूदी को आप कंज्यूम करेंगे। ये जो स्मूदी है पीने में बहुत टेस्टी है और हमारे हेल्थ के लिए तो इतनी अच्छी है कि पूछिए मत। अगर आपको डाउट हो तो आप इन सारी चीज़ों को गूगल पे, चैट जीपीटी पे जाके पता कर लीजिए। देखिए, एक कहावत है कि कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। तो अगर आप किसी भी काम में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। ये कोई अमृत नहीं है कि एक बार पी लिया तो पूरी लाइफ
भर के लिए आपके बाल बहुत अच्छे हो गए। अगर आपको अच्छे बाल चाहिए तो इन सारे स्टेप्स को, सारी चीज़ों को कंसिस्टेंटली फॉलो करना होगा बिना पेशेंस लूज किए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो डेफिनेटली आपके बाल लंबे घने मजबूत हो जाएंगे। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक ऐसी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को नेचुरल तरीके से काला बना के रखने में बहुत हेल्प करती है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को मिस कर दिया है, यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।